आप उसे, कानून क्या कहता है कि आप उसे उससे नीचे की योग्यता वाली वैकेंसी से नहीं रोक सकते। जैसे जो सीजीएल फॉर्म भरता है वो एलडीसी में दायरा दीजिए कि आप इतने दिन के अंदर दे दीजिएगा, इसके बाद अगर होता है तो फिर इसका जवाब आप हाईकोर्ट या फिर संबंधित कोई ताकतवर एजेंसी के पास दीजिए, ताकि एजेंसी को, ये एक बहुत भयानक समस्या है। अब इसमें एक टेक्निकली समझिए, अगर वन कैंडिडेट वन चीजें करते हैं, जो हम बता रहे हैं, जो डिस्कशन का पार्ट है, वो कहना है कि अगर कोई इंसान ग्रेजुएशन किया है तो आप उसे, कानून क्या कहता है कि आप उसे उससे नीचे की योग्यता वाली वैकेंसी से नहीं रोक सकते। जैसे जो सीजीएल फॉर्म भरता है वो एलडीसी तो भरवे करता है, सीएचएसएल, वो एमटीएस तो भरता ही भरता है। तो यहाँ मामला क्या फंस रहा है ना, कि जहां हम ये रोकेंगे ना तो वो हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, और कोर्ट कानून का वो अलग हिसाब होता है कि कानून अंधा होता है, व्यवहारिकता से क्या मतलब, वो लीगल है कि नहीं है। तो ये जो मामला अटका हुआ है ना, वन कैंडिडेट वन, इससे ज्यादा स्टूडेंट से ज्यादा परेशान है डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाल दी, और वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट का 3 जगह हो गया, 2 ठो को छोड़ देगा। ऐसे करते करते वैकेंसी रहेगी 50,000 की, अब फाइनल सिलेक्शन होगा 40,000 का। अब वो 10,000 के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर बैकलॉग लगा के रखेगी, नेक्स्ट वैकेंसी में उसे मैच करके निकालेगी बच्चे के लिए। तो ज्यादा परेशान वो लोग भी हैं। अब होता क्या है ना कि आप मतलब किस ग्राउंड पे इसको रोका जाए, लेकिन इसके लिए भी विभाग मतलब उसके लिए तत्पर है। मेरे ख्याल से 4 वाले में इसको लागू करेगा यहाँ पे, वन कैंडिडेट वन, या फिर डोमिसाइल तो लगभग दिक्कत यहाँ पर। बट डिपार्टमेंट क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है, आयोग अपने आप में सर्वा होता है, बट उसके ऊपर हाई कोर्ट बैठा होता है। अब आप ग्रेजुएशन वाले को 10th वाले से कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई 9th 10th में एलिजिबल है, ऑब्वियस बात है 5-6 में लेवल हो जाता है वहां पे। तो इसका ये है, बैकलॉग वाले को जोड़ के थोड़ी सी प्रक्रिया को फास्ट कराया जाएगा, ताकि इसमें और सहूलियत आएगा। यहाँ पे डोमिसाइल वाले में तो पॉजिटिव निर्णय लिया गया। इसके 2 पहलू हैं। एक तो आप बिहारी बन के सोचिएगा तो आप ये लगेगा कि बाहर के कैंडिडेट को क्यों यहाँ लाया जाए। बट अगर आप एक शिक्षा के हिसाब से सोचिएगा, जो डिपार्टमेंट का कहना है, और जरा आप सोच के देखिए कि ये तो नौकरी नहीं है, ये शिक्षक की बात है। यदि कोई योग्य शिक्षक है और वो महाराष्ट्र में बैठा है तो बिहार के बच्चों के लिए तो भला होगा कि वो महाराष्ट्र का है, यहाँ करे। लेकिन इसकी एक लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि वो मतलब अच्छे वहां की बुद्धि भी यहाँ चल के आए, और एक वो भी लगे कि नहीं, यहाँ का जो शिक्षक है यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी समझेगा, भाषा समझेगा, पैटर्न को समझ पाएगा। तो दोनों चीजें हैं। इसी को देखते हुए डोमिसाइल जो है वो एक बाहर के कैंडिडेट्स को 100% रोकना, मतलब ये बहुत बड़ा कोई समझदारी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हाँ भैया 10% है, आप आ सकते हैं यहाँ पर। झारखंड बिहार को अलग हुए ज्यादा दिन का समय नहीं हुआ, लेकिन झारखंड में भी डोमिसाइल ये चीजें है तो होता है। लेकिन ये जो है ना विदाउट लिमिट, ये ठीक नहीं। 100% मना कर देंगे तो आप देखिएगा पूरी इंडिया में बिहार के विद्यार्थी हर जगह मिलेंगे। आप उड़ीसा के किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हर जगह मिलेंगे। बट ये लिमिटलेस चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको एक लिमिट में होनी। हाँ, लिमिट में कोई चीजें ठीक रहती है। कोई अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अब क्या उनको इस बात पे आप छाट दीजिएगा कि सपोज कीजिए कि अगर वो शिक्षक बनना चाहते बिहार में, उनके पास तो बिहार का डोमिसाइल नहीं था, तो आप इस आधार पे उनको छाट देते तो बिहार के लिए एक लॉस